that keeps anything in circle, any force that keep anything in circle always acts in सेंटर, हमेशा सेंटर में एक्ट करेगी, सेंटर के ऊपर एक्ट करती है। सेंटर के अलावा वो, जैसे मैंने यहाँ पे मून का बनाया, ये फोर्स देखो, अगर मून की, ये सन, ये अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, यानी मून मूव तो ऐसे कर रहा है, लेकिन वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगी हर डायरेक्शन से। ये बात समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। अब इसका एक बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल है। जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है वॉल ऑफ डेथ। इस एग्जाम्पल को समझना, इस पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी। यानी मैं अगर इसके बारे में बात करूं, वॉल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ देखा है, मौत का कुआं, मौत का कुआं देखा है? यस सर। वो एक राइडर होता है ना, वो ऐसे चलता है, जो बाइक को ऐसे घुमा रहा होता है वर्टिकली, सर्कुलर पाथ में, है ना? देखा है वो? यस सर। तुमने देखा है अब्दुल्ला? नहीं, फातिमा, साइम? नो सर। तुमने नहीं देखा? मौत का कुआं नहीं देखा? साइम, तुमने मौत का कुआं देखा है? द वॉल ऑफ डेथ। यस सर। हाँ। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये एक मोटरसाइकिलिस्ट होता है, वो वर्टिकली वॉल के ऊपर सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है, और वो नीचे नहीं गिरता। यानी ये वॉल है, तो वो ऐसे, भाई हमें पता है कि दीवार के ऊपर कोई चीज नहीं चल सकती, लेकिन वो ऐसे मूव कर रहा है पूरी दीवार के ऊपर। वो सर्कुलर दीवार होती है पूरी ना, उसके ऊपर वो मूव कर रहा होता है। तो अब वॉल ऑफ डेथ में होता क्या है, व्हीकल जो है ना, वॉल ऑफ डेथ में स्लाइड नहीं होती, नीचे की तरफ नहीं जाती। सही है? मतलब अगर मैं एक वॉल बनाऊं, तो उसके अंदर वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, यानी आई कैन से व्हीकल डू नॉट स्लाइड डाउन द वॉल ऑफ डेथ। वॉल पे स्लाइड नहीं करती, क्यों? क्योंकि उसका वेट फ्रिक्शन से बैलेंस होता है। ठीक है? बिकॉज इट्स weight is balanced by friction। उसका वेट फ्रिक्शन से बैलेंस होता है इस वजह से। और जैसे जैसे अब देखा होगा, जितना ज्यादा तेज वो मूव करता है सर्कुलर पाथ में, जितना ज्यादा तेज मूव करता है, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी मोर फास्टर इट मूव, मोर फ्रिक्शन विल बी प्रोड्यूस। जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। और जैसे अगर वो वॉल के ऊपर रुक गया, तो वो धड़म से नीचे आके गिर जाएगा, फौरन नीचे आके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका वेट ज्यादा हो गया। तीसरा, इफ ही स्टॉप्स ही विल फॉल अंडर ग्रेविटी। अब इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं, देखते हैं इसको, ये हो क्या रहा है मार्केट में। हमारे पास सर्कुलर मोशन के सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। सर्कुलर मोशन का हमारे पास कोई थियोरेटिकल, सिर्फ थियोरेटिकल है, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकली इसका कुछ भी नहीं। ये एक वॉल है, कि उस वॉल का पीछे वाला हिस्सा है।
हम कंसीडर करते हैं ये मोटरसाइकिलिस्ट है, दिस इज द मोटरसाइकिलिस्ट वी हैव। ठीक है, अब ये मोटरसाइकिलिस्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो इस मूवमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने शुरू पहले पॉइंट में लिखा कि उसका जो वेट है वो फ्रिक्शन से बैलेंस है। वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, ये वेट है उसका। फ्रिक्शन एक्ट कर रही है अपवर्ड, ये वॉल के उसमें, तो ये है फ्रिक्शन। वेट और उसका फ्रिक्शन एक दूसरे के बैलेंस है, ठीक है। और एक उसको वॉल से रिएक्शन भी मिल रहा है, ये है रिएक्शन ऑफ वॉल। ठीक है, तीसरा तो ये भी है ना भाई, दीवार टूट गई तब भी तो नीचे गिर जाएगा वो, बात समझ रहे हो। तो वॉल का पूरा प्रॉपर रिएक्शन मिलना भी जरूरी है। तो उसकी फ्रिक्शन उसके उसके बराबर है, इस वजह से वो नीचे नहीं गिरा। लेकिन अगर उसकी फ्रिक्शन कम हो गई, वेट वेट ज्यादा हो गया, तो वो नीचे आके गिर जाएगा। ये बात समझे? Yes, sir. यस, मेरी बात समझिए। Yes, sir. पेपर में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। अब एग्जाम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाए, एग्जाम क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम क्वेश्चन के अंदर एक दफा आया था कि मून ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ, और उन्होंने एक डायग्राम दिया। ये ऑर्बिट है, ये बीच में उन्होंने अर्थ बनाई, यहाँ पे मून बनाया, और मून की 4 डायरेक्शंस दी। ए, ये ए डायरेक्शन की उन्होंने, इधर उन्होंने कहा कि भाई दिस इज बी डायरेक्शन, दिस इज सी डायरेक्शन, और दिस इज डी डायरेक्शन। और ये बेचारा मून। और सवाल ये पूछा कि विच एरो शोज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मून। कौन सी एरो मून की रिजल्टेंट फोर्स शो कर रही है। थोड़ा पीछे अगर अभी जाएं, तो हमने यहाँ पे देखा कि फोर्स दैट कीप एनीथिंग इन सर्कल ऑलवेज एक्ट्स इन सेंटर। हमेशा कहाँ एक्ट करेगी वो, हमेशा कहाँ एक्ट करेगी वो, In the center. सेंटर में। बात समझ आई दुआ साइम? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हमेशा सेंटर में एक्ट करेगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ? C. सी इज द करेक्ट आंसर। सही। अब इस तरीके से एक और क्वेश्चन भी आया है इसका। उस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि द कार इज मूविंग इन अ सर्कल। एक कार जो है एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है। तो कार डजंट स्टे ऑन ट्रैक, कार डजंट स्टे ऑन ट्रैक। और फिर उन्होंने एक डायग्राम दी सर्कुलर मोशन की, ये सेंटर था, दिस इज अ होल ट्रैक वी हैव, और यहाँ पे एक कार, दिस इज अ कार, ये सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये पूछा पार्ट ए में कि वी नीड टू सजेस्ट
y at point P, car doesn't stay on track. पॉइंट P पे कार ट्रैक पे क्यों नहीं रही, ये सवाल पूछा। बात समझे मेरी? Yes, sir. सवाल समझ आया क्या? अब देखो, कोई भी चीज ऑन ट्रैक क्यों नहीं रहती, ऑन ट्रैक क्यों नहीं रहती, मतलब ये है ऑन ट्रैक नहीं रही ना, सवाल यही था ना। सवाल ये था कि कार मूविंग इन अ सर्कल, कार डजंट स्टे ऑन ट्रैक, दैट्स व्हाई द कार डजंट स्टे ऑन ट्रैक। क्योंकि Because of जो circular फोर्स, motion. क्या कह रहे हो? Because of circular motion. Because the force needed to keep is not enough। समझ रहे हो? 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। फोर्स क्या कहते हैं, जो जरूरत होती है इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, वो इनफ नहीं थी, इस वजह से वो सर्कुलर पाथ से बाहर चली गई। सही है। दूसरा, और भी दूसरा क्या हो सकता है कि मे बी स्पीड इंक्रीज, क्योंकि सर्कुलर पाथ में याद रखना, सर्कुलर पाथ में स्पीड डिक्रीज करते। कभी यूटर्न लिया है, कभी गाड़ी में यूटर्न लिया और रोड पे बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहे हो, लेकिन जब यू टर्न आता है तो कार को क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, कार को स्लो डाउन करते हैं। हो सकता है सर्कुलर पाथ से बाहर चली गई कि वो जिस स्पीड से मूव कर रही थी उसी स्पीड से स्पीड को और इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज होगा तो वो सर्कल के मूव करने के बजाय स्ट्रेट लाइन में निकल गई होगी फोर्स। मेरी बात समझेगी वाली? यस। Sir, यस पूछो। सर ये हो सकता है कि फोर्स की डायरेक्शन नहीं थी सही। फोर्स की डायरेक्शन से, सर्कल में तो थी ना वो, तो डायरेक्शन तो सही होगी। डायरेक्शन तो हमेशा सेंटर में हो जाएगी, उन्होंने कह दिया कि सर्कल में। अगर वो ये कहते भाई सर्कल के अंदर नहीं है, तब मैं कहता हाँ यार कुछ हो सकता है, लेकिन सर्कल में तो थी। जब सर्कल में थी तो फिर आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। समझे बात को? यस सर। हम्म, अच्छा। अच्छा, अब इसी तरीके से हमने एक्सीलरेशन, वेक्टर, स्केलर सब देख लिया। स्केलर वेक्टर पढ़ाया था मैंने? है हुआ ना? स्केलर वेक्टर देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्केलर वेक्टर। इसके अंदर हमारे पास दो हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर के बारे में बात करें तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनको कहते हैं स्केलर। यानी quantities that do not requires direction is scalar। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखते हैं तो हमारे पास मास एक स्केलर है। जैसे मास के बारे में अगर सिंपल से तुमसे पूछूं कि किसी भी बंदे का, जैसे मेरा मास 56 केजी है, 56 केजी एक बंदे का मास है, तो मेरा मास मून पे क्या होगा, 56 ही रहेगा। अर्थ पे हो 56 होगा, मार्स पे 56 होगा। कहीं पे भी चला जाऊं, मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाए, मेरा मास चेंज नहीं होगा। तो मास हो गया,
इसी तरीके से अगर हम बात करें, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम वेक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो यानी क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन दोनों चाहिए, इस वेक्टर उसको कहा जाएगा वेक्टर। इस एग्जांपल के अंदर अगर हम बताएं तो फोर्स जो अभी हमने पढ़ा एक वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डायरेक्शन के साथ फोर्स चेंज हो रही है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें तो वेट, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स बट ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी है हमारे पास, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे के सारे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। बात समझे? यस, ये वाली बात क्लियर हुई है यस अभी तक? Yes, sir. फोर्सेस के अंदर किसी को कोई मसला है तो भाई प्लीज देखे ना। यस, फोर्सेस अभी तक कोई मसला नहीं है, राइट? No, sir, no problem. ओके गुड। नाउ लेट मूव ऑन टू मोमेंट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट। अगर मैं मोमेंट को सिंपल से बात करूं तो अभी तक हमारी जितनी भी फोर्सेस थी, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने सर्कुलर फोर्स के बारे में बात की, तो अभी आज की लेसन से पहले जितनी भी हम फोर्सेस पढ़ रहे थे वो सारी की सारी फोर्सेस स्ट्रेट लाइन में थी। रिजल्टेंट फोर्स पड़ी स्ट्रेट लाइन में थी, एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स पड़ी स्ट्रेट लाइन में थी, वेट की वजह से फोर्स पड़ी स्ट्रेट लाइन में थी, मोमेंटम की वजह से इंपल्स की फोर्स पड़ी वो भी स्ट्रेट लाइन में थी। अब मोमेंट और सर्कुलर मोशन, इनमें फोर्सेस इन अ सर्कुलर पाथ, यानी फोर्स लगेगी तो स्ट्रेट लेकिन उसका अफेक्ट होगा सर्कुलर। जैसे मिसाल के तौर पे तुम अपने मोबाइल को उठाओ तो मोबाइल पे फोर्स भी स्ट्रेट लगा रहे हो और मोबाइल भी स्ट्रेट मूव कर रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, ये मेरे पास, ये मैंने पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, फोर्स यहां से लगा रहा हूं, फोर्स लगाई स्ट्रेट लेकिन ये मूव कैसा कर रहा है? इसके ऊपर फोर्स लगाई स्ट्रेट लेकिन ये मूव कैसे कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट? है ना? यस सर। बिल्कुल। बस बात समझ आ रही है तुम्हें फातिमा? यस सर। हाँ। सो यानी अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की वजह से जो टर्निंग प्रोड्यूस हो किसी भी चीज में उसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट होगा फोर्स। तो यानी अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स is given by force multiply by perpendicular distance about pivot। अबाउट पिविट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अबाउट पिविट, जब मैंने इसको यहां से पकड़ा तो ये इसका जिस पॉइंट पे मैंने पकड़ा हुआ है ना, ये पॉइंट इसका हो गया पिविटल पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो गया? पिविट। अब
पिविट के अराउंड मैंने फोर्स लगाई दूसरे एंड पे, तो मैंने यहाँ पे जब फोर्स लगाई तब ये सर्कुलर पाथ पे मूव किया है। अब अगर मैं पिविट को हटा दूं, पिविट को मैंने हटा दिया, फिर फोर्स लगाऊंगा तो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा। पिविट को हटा दें तो वैसे, अगर पिविट को हटा दिया मैंने, ठीक है, पिविट अब नहीं है, अब अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। ये तुम्हारा मोबाइल है, ये मोबाइल अगर देखो, मोबाइल के अंदर अगर हम मोबाइल को देखें तो ये हमारे पास पिविट पे मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये पिविट है, ठीक है, इज द पिविट पॉइंट। फिर इसको फोर्स लगा रहे हैं तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन अगर मोबाइल पे ऐसे फोर्स लगाऊं या ऐसे फोर्स लगाऊं या किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ये मोबाइल सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा, या कर रहा है?